माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जिस पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहता, क्योंकि संतान, धन, वैभव, स्वास्थ्य और सौभाग्य माता लक्ष्मी ही प्रदान करती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ जाती है उसका जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक पर विचरने का मन बनाया और विष्णु जी अपनी यात्रा की तैयारी करने लग गए। अपने स्वामी को तैयार होते देखकर लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? देवी लक्ष्मी, आज मेरा मन कुछ उदास है, इसीलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ। स्वामी, यदि आप यहाँ से भ्रमण के लिए चले गए तो आपके बिना मेरा मन नहीं लगेगा। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। ठीक है देवी लक्ष्मी, तुम भी चलो, परंतु तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। आज्ञा दें प्रभु। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की अनोखी शर्त मान ली। फिर उसके बाद दोनों देवलोक से धरती की ओर प्रस्थान कर गए। ये प्रातः काल का समय था। सूर्य कुछ ही देर पहले उदय हुआ था। रात बारिश भी हुई थी। मंद मंद हवा चल रही थी। इस समय धरती का मौसम बड़ा ही सुहावना हो रहा था। चारों ओर मनमोहक हरियाली को देखकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की शर्त को भूल गयी। धरती की सुंदरता को देखते देखते माता लक्ष्मी कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में सुंदर फूलों का एक खेत था, जिसे देखकर माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती हैं। आहा, अति सुंदर। धरती का वातावरण कितना मनमोहक है और ये रंग बिरंगे फूलों से भरा खेत, हा, कितना सुंदर लग रहा है। क्यों ना मैं इस खेत से एक फूल ही तोड़ लूं? और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे खेत में चली जाती हैं और एक फूल तोड़कर ले आती हैं और भगवान विष्णु को फूल दिखाकर कहती हैं, देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। देवी लक्ष्मी, इस फूल की लालसा ने आपने मुझे दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया ना। आपको उत्तर दिशा की ओर कदापि नहीं देखना था, परंतु आपने देख लिया और साथ ही साथ खेत के मालिक से बिना पूछे आपने एक फूल भी तोड़ लिया। ये तो चोरी है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे अनजाने में ये भूल हो गई प्रभु। मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता देवी। आपने जो ये भूल की है, इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब आपको दंड स्वरूप इस खेत के मालिक के घर में 3 वर्ष रहकर माली के घर की चाकरी करनी होगी। उसके बाद मैं आपको बैकुंठ में वापस बुला लूंगा। ठीक है स्वामी, जैसी आपकी आज्ञा। माता लक्ष्मी ने सर झुकाकर अपना दंड भोगना स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु बैकुंठ लौट गए। फिर माँ लक्ष्मी ने एक गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया और माली के घर की ओर चल पड़ी। खेत का मालिक माधव नाम का एक माली था। माधव के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी मिलकर फूलों के खेत में काम करते थे और फूल बेचकर घर का गुजारा चलता था। खेत से थोड़े ही फासले पर माधव की झोपड़ी थी। माँ लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर आ जाती हैं और माधव से कहती हैं,
मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अनाथ और गरीब लड़की हूँ। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। आप मुझे अपने घर में आसरा दे दो। मैं एक कोने में पड़ी रहूंगी और घर के सारे काम कर दिया करूंगी। माधव बड़ा ही दयालु आदमी था। लड़की रूपी माँ लक्ष्मी पर माधव को दया आ जाती है और माधव लड़की से कहता है, बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई बहुत थोड़ी है, जिससे मेरे घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। हम रूखा सूखा खाकर गुजारा कर लेते हैं। यदि तुम भी रूखा सूखा खा सको तो फिर तुम मेरे घर में रह सकती हो। बाबा, आपने मुझ अनाथ पर दया करके मुझे आश्रय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर माँ लक्ष्मी माधव के घर में ही रहने लगती हैं। माँ लक्ष्मी घर की साफ सफाई भी करती, बर्तन भी मांजती और कपड़े भी धोकर सुखाती। माधव की पत्नी भी माँ लक्ष्मी के काम से खुश होती थी। माँ लक्ष्मी के आ जाने से माधव के काम और कमाई में भी आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ोतरी हो गई थी और माधव एक गाय भी खरीद लाया था। तो माधव की पत्नी कहती है, अरे वाह, आप तो गाय भी खरीद लाए। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हमारे सारे बच्चे और हम दूध दही खा पाएंगे। अरे ये तो सब माता लक्ष्मी की कृपा हुई है। आजकल मेरे फूलों का काम काफी बढ़िया चल रहा है। माता लक्ष्मी माधव की बात सुनकर मन में सोचती हैं, माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। ये सब तुम्हारी मानवता और दयालु स्वभाव का फल है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुमने खुद गरीब होते हुए भी मुझे गरीब लड़की मानकर अपने घर में शरण दी। तुम महान हो माधव। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं और माधव को फूलों के काम में काफी अच्छी आमदनी होने लगती है। माधव कुछ खेत और खरीद लेता है और अपने घर को पक्का बनवा लेता है। अब माधव के पास सुख समृद्धि और धन सभी कुछ था। माता लक्ष्मी माधव के घर के साथ साथ माधव के खेतों में भी काम करवा दिया करती थी। एक दिन की बात है, माधव की पत्नी फूलों के खेत में काम करते करते थक कर बैठ जाती है। तो माँ लक्ष्मी वहाँ आकर कहती है, माई, आप थक गई हैं, मैं आपके पाँव दबा दूं, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तू कितनी प्यारी है लक्ष्मी, मेरा कितना ख्याल रखती है तू। और माधव की पत्नी लेट जाती है। माँ लक्ष्मी उसके पाँव दबाने लगती हैं। इसी प्रकार कुछ महीने और गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, माधव अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी आकर पूछती है, क्या बात है जी, किस सोच में खोए हुए हो? अरे भाग्यवान, मैं सोच रहा हूँ, पहले हम सब मिलकर अपने खेत में कमर तोड़ मेहनत किया करते थे, फिर भी 2 जून की रोटी ढंग से नहीं मिल पाती थी। लेकिन देखो, जिस दिन से लक्ष्मी बेटी हमारे घर में आई है, तब से हमारे वारे न्यारे हो गए हैं। हमें लक्ष्मी के भाग्य से ही ये सब कुछ मिला है। आप ठीक सोच रहे हो जी। ये लक्ष्मी बड़ी प्रतिभावान और भाग्यशाली है। अब ये हमारी ही तो बेटी है, इसलिए हम लक्ष्मी की शादी किसी ऊंचे परिवार में करेंगे। हाँ हाँ, जरूर करेंगे, ये तो हमारा कर्तव्य है। और इसी तरह समय बीतते बीतते पूरे 3 वर्ष गुजर जाते हैं। एक दिन माँ लक्ष्मी गमलों में पानी डाल रही होती हैं कि तभी उन्हें देवयोग से भगवान विष्णु की आवाज सुनाई देती है। देवी लक्ष्मी, आपके दंड के 3 वर्ष आज पूरे हो चुके हैं। आपका दंड भी पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब आप वापस बैकुंठ में लौट आइए। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माधव अपने फूलों के खेतों पर नजर मारकर अपने घर आता है और घर के द्वार पर साक्षात लक्ष्मी जी को बैठी हुई देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे, ये तो मेरी
मुंह बोली बिटिया लक्ष्मी जैसी लग रही है, लेकिन इसके मुख पर देवियों जैसा तेज और आभा कैसे आ गई? हे भगवान, ये तेरी क्या लीला है? मुझे देखकर उलझन में मत पड़ो माधव, मैं सत्य में देवी लक्ष्मी ही हूँ। तभी अंदर से माधव की पत्नी और बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो भी लक्ष्मी जी को साक्षात रूप में देखकर हैरान रह जाते हैं। माधव हाथ जोड़कर कहने लगता है, हे माता लक्ष्मी, हम आपको कभी पहचान नहीं पाए। हमने अनजाने में आपसे घर और खेतों में काम करवाया। हमसे बहुत पाप हो गया माता, हमें क्षमा कर दो। हे माता, मैंने आपसे बहुत सेवा करवाई है और आपको रूखा सूखा ही खाने को दिया है, मुझे भी क्षमा कर दो मैया। नहीं माधव, तुमने कोई पाप नहीं किया और ना ही तुम्हारी कोई गलती है। तुम और तुम्हारा परिवार तो बड़ा ही सज्जन और दयालु है। तुमने 3 वर्षों तक मुझे एक अनाथ लड़की समझकर अपने घर में आश्रय दिया और अपनी बेटी की तरह मुझे स्नेह दिया। तुम लोग तो मेरी कृपा दृष्टि के पात्र हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, जीवन भर तुम लोगों को धन और खुशियों की कोई कमी नहीं रहेगी। माधव के परिवार को वरदान देकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए उड़न यान में बैठकर अपने स्वामी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चली जाती हैं। माधव और उसका परिवार इस अलौकिक घटना के बाद माता लक्ष्मी की परम भक्ति करने लगता है। आ गई बेटी रश्मि, आज तो बहुत देर कर दी तूने। हाँ बापू, आज मजदूरी मुश्किल से ही मिली, इसलिए देर हो गई। बेटी, जब तक तू घर नहीं आ जाती मेरा दिल घबराता रहता है। तेरे आने की आहट सुनकर जान में जान आ जाती है। माँ, घबराती क्यों हो? कभी भी देर हो जाती है, और फिर जब तक खाने और आपकी दवाई खरीदने लायक मजदूरी नहीं मिल जाती तब तक मैं घर कैसे आ सकती हूँ? बेटी, काश मैं अंधा ना होता तो कहीं कोई काम करके घर चला रहा होता, पर मैं बहुत मजबूर हूँ बेटी। बापू, मेरी जैसी बेटी के होते हुए आप क्यों घबराते हैं? तेरा भाई भी सूरज बस नाम का ही सूरज है। सच तो ये है कि उसी की वजह से इस घर में अंधेरा है। अपने घर की जिम्मेदारी संभालने के बजाय अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना और जुआ खेलना, बस उसने तो इसे ही अपना फर्ज समझ रखा है। अगर मेरी टांगों में जान होती तो उसे ढूंढकर ऐसा सबक सिखाती कि अकल ठिकाने आ जाती उसकी। छोड़ो भी माँ, क्यों खुद को हल्कान करती हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो किसी और के बारे में सोचने की क्या जरूरत? माँ, अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से एक दिन देखना सूरज भैया भी घर आ जाएंगे। बेटी, तुझे माँ अन्नपूर्णा पर भरोसा है और हमें तेरे भरोसे पर भरोसा है। अच्छा, ये लो बापू आपकी दवाई, और अब मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। रश्मि रोज की तरह थकी हारी घर आकर रोटी बनाने में लग गई। उसने 6 रोटियां बनाई। वो रोज रात को 6 ही रोटियां बनाती थी। इससे ज्यादा बनाने की उसकी कभी बिसाती नहीं हुई। 2 रोटी बापू के लिए, 2 माँ के लिए और 2 अपने लिए। 6 रोटियां बनाकर साथ में चटनी रखी और माँ बापू के पास आ गई। लो बापू अपनी रोटी, और माँ ये रही आपकी रोटी। ला बेटी, मैं तो अन्नपूर्णा माँ से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ
कि हमारी सुन ले और हमारी मदद करे। अरे रश्मि की माँ, रश्मि के रूप में माँ अन्नपूर्णा ही तो है जो हमें रोज खाना खिलाती है। चल अब खाना खा ले। रश्मि ने माँ और बापू को उनके हिस्से की 2-2 रोटियां दी और अपने हिस्से की 2 रोटियां लेकर भूरी के पास आ गई। रश्मि अपने हिस्से में से 1 रोटी भूरी गाय को खिलाना नहीं भूलती थी, जो सारा दिन कहीं भी रहे शाम को रश्मि के इंतजार में उसके दरवाजे के बाहर आकर बैठ जाती थी। ले भूरी, ये है तेरी रोटी, तू अपनी रोटी खा और मैं अपनी रोटी खाती हूँ। तू तो जानती है भूरी, इस पूरी दुनिया में एक तू ही तो मेरी पक्की सहेली है। कभी मुझे देर हो जाए तो फिक्र मत किया कर। आज मुझे मजदूरी मिलने में थोड़ा समय लग गया। चल अब अपना अपना खाना खाएं। अगली सुबह रश्मि रोज की तरह अपने माँ बापू के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती है और मजदूरी की तलाश में निकल जाती है, जो भी मिल जाए, जैसे सामान उठाना, कपड़े धोना, सामान इधर से उधर पहुंचाना या फिर कहीं सफाई का काम। पूरा दिन इधर उधर मारी मारी फिरती है, पर उसे कहीं कोई मजदूरी नहीं मिलती। थक हार कर वो अपने घर जाने के लिए कदम उठाती है, पर खाली हाथ घर की ओर उसके कदम बढ़ नहीं रहे थे। आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से रश्मि घर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी। घर के बाहर भूरी को बैठा देख वो ठिठक गई। वो भूरी की तरफ बढ़ी और उसके गले मिलकर रोने लगी। मुझे माफ कर दे भूरी, आज मैं तुझे रोटी नहीं खिला पाऊंगी। आज तो मुझे कोई मजदूरी भी नहीं मिली। तू तो मेरी सहेली है ना, मेरे साथ भूखी रह लेगी ना तू? पर माँ बापू का क्या होगा, उन्हें कहाँ से खिलाऊं? माँ बापू का भूखा रहना तो मैं कभी नहीं देख सकती। भूरी रश्मि का कपड़ा पकड़कर खींचने लगी। अरे मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है, पर ये कपड़ा खाने से कुछ नहीं होगा, छोड़ दे इसे। पर भूरी उसी तरह कपड़े को पकड़कर रश्मि को खींचने लगी और आगे की तरफ चल पड़ी। अरे ये क्या भूरी, तू मुझे कहाँ ले जाना चाहती है? ठीक है चल, वैसे भी खाली हाथ माँ बापू के सामने जाने की हिम्मत नहीं है, तेरे साथ ही चलती हूँ। भूरी रश्मि को खींचते हुए एक मंदिर के पास ले गई। मंदिर पर लिखा है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। ये क्या भूरी, तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? इस समय शाम को माँ अन्नपूर्णा के मंदिर? तू तो जानती है मेरे हाथ खाली हैं, माँ को भेंट चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। भूरी जोर से रंभाना शुरू करती है। तेज प्रकाश होता है और भूरी की जगह माँ अन्नपूर्णा देवी प्रकट हो जाती हैं। माँ आप? हाँ बेटी रश्मि, आज तेरे पास भेंट चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है तो क्या? इतने दिनों से तो तू अपने हिस्से की रोटी मेरे साथ बांट रही है, मुझे खाना खिला रही है और अपने माता पिता को भी। आज मेरी बारी है तुझे और तेरे माता पिता को खाना खिलाने की। ये देख। ये कहते ही माँ अन्नपूर्णा ने जिस ओर इशारा किया था, रश्मि ने उस ओर नजर डाली तो वहाँ तरह तरह के पकवान सजे थे। लो, आज अपनी सहेली की ओर से तुम भी खाओ और अपने माता पिता को भी खिलाओ। आपका बहुत धन्यवाद माँ, पर मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बापू की आंखें भी ठीक हो जाएं और मेरी माँ भी चलने फिरने लगे। तुमने एक गाय की सेवा की है। गाय के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है।
सभी देवी देवता तुमसे प्रसन्न हैं। तुम खाना लेकर अपने माता पिता के पास जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जी माँ, जैसी आपकी आज्ञा। रश्मि ने अच्छे अच्छे खानों से भरे 2 थाल उठाए और घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने एक थाल बापू के आगे रखा और एक थाल माँ के आगे रखा और उन्हें बताया कि कैसे माँ अन्नपूर्णा ने उसे दर्शन दिए और ये खाना भी दिया। रश्मि के माता पिता ने माँ अन्नपूर्णा का धन्यवाद दिया और खुशी खुशी खाना खाया। अगली सुबह जब रोज की तरह रश्मि अपने माता पिता को प्रणाम कर मजदूरी की तलाश में घर से निकलने वाली थी कि तभी उसके दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। कार में से एक महिला उतरी और दरवाजा खटखटाया। रश्मि, रश्मि, क्या रश्मि यही रहती है? जी कहिए, मैं ही रश्मि हूँ। मेरा नाम गायत्री है। दरअसल मुझे अपने घर के लिए एक भरोसेमंद काम करने वाले की जरूरत है। मेरे भाई की गोपीनाथ बाजार में दुकान है। उन्होंने ही बताया तुम्हारे बारे में कि तुम एक मेहनती और ईमानदार लड़की हो। वेतन तुम जो भी चाहो। हाँ, तो आप मुझे नौकरानी रखना चाहती हैं? नहीं, नौकरानी नहीं, छोटी बहन की तरह। वेतन अच्छा दे दूंगी तुमको। बोलो, करोगी मेरे यहाँ काम? हाँ जी जरूर, क्यों नहीं। मैं अपने माता पिता को भी ये खुशखबरी दे दूं, फिर आपके साथ चलती हूँ। रश्मि ने अपने माँ बापू को ये खबर दी, बाहर आई और गायत्री की कार में बैठकर चली गई। पर रश्मि का भाई काम ना करने और जुआ खेलने की आदत के कारण बुरी हालत में पहुंच चुका था। एक दिन उसने झूठ बोलकर जुआ खेलने की कोशिश की। हाँ भैया सूरज, तेरे पास खेलने के लिए पैसे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल भाई, बाजी पूरी होते ही निकाल कर रख दूंगा। ये कहकर सूरज जुआ खेलने लगा। उसे उम्मीद थी कि वो जुए में जीत जाएगा। वो बड़ी मस्ती से जुआ खेल रहा था, पर हमेशा की तरह वो फिर हार गया। जब दूसरे जुआरियों ने उससे पैसे मांगे तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने आओ देखा न ताओ तेजी से भागने की कोशिश की। दूसरे जुआरियों ने उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। सूरज पकड़ में आने ही वाला था कि तभी एक गाय वहां आई और उसने अपने सींगों से डराकर सारे जुआरियों को भगा दिया। सूरज गाय के पैरों पर गिर गया। धन्यवाद माता, आपने मुझे बचा लिया। आज आपको देखकर मुझे अपनी बहन रश्मि की याद आ गई। वो हमेशा गौ माता की सेवा करती है। लगता है जैसे उसी के आशीर्वाद से मेरी जान बची है। अपने जुए की लत के कारण मैंने अपने घर वालों को बहुत कष्ट दिए हैं, पर अब मैं रश्मि के पास जाऊंगा और जैसा वो कहेगी वैसे ही करूंगा। मुझे सही राह पर चलाना गौ माता, मुझे सही राह पर चलाना। सूरज को सुधरा हुआ देखकर माता पिता ने उसे माफ कर दिया। रश्मि ने अपनी मालकिन गायत्री देवी से कहकर सूरज को भी नौकरी दिलवा दी। गायत्री देवी रश्मि के माता पिता का इलाज तो करवा ही चुकी थी। अब रश्मि के घर में खुशहाली थी। सूरज हर रोज शाम को काम के बाद समय निकालता और मजदूरों को समझाता। देखो भाई, तुम अपनी दिन भर की कमाई को जुए, लॉटरी और मटके में उड़ा देते हो। सारे पैसे जुए में हारने के बाद जब थोड़े से पैसे बचते हैं तो उसमें से शराब खरीद लेते हो। अरे भाई, जरा हिसाब लगाकर देखो, जितने पैसे तुम रोज गवाते हो ना, उन्हें घर लेकर जाओ और उनमें से कुछ पैसे जोड़ो तो 1 साल में ही तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। अरे बुरा रास्ता छोड़ दो भाई, सही रास्ता अपनाओ और गौ माता की सेवा करो। सूरज के समझाने से बहुत से मजदूरों का जीवन बदल गया था। सूरज और रश्मि इस बात से खुश थे और अपने बाकी कामों के साथ सुबह शाम गौ माता की सेवा करना नहीं भूलते थे। गौ माता, जिसके शरीर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है और जिनके आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन संवर जाता है।